रहमान अस्सलामुअलैकुम। देसी लहसुन हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। ये खून को पतला करता है और शुगर को भी और ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है। लेकिन अक्सर हम लोग जो है इसको पील करने के लिए वजह से ना इसे लेना ही छोड़ दिया हमने, इसे यूज़ नहीं करते क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बारीक होता है, अक्सर ही बारीक होता है। तो इसका मैं आज आपको आसान सी टिप बताऊँगी कि आप इसकी लहसुन की जो कलियाँ हैं उनको अलग करें। अलग करके 30 सेकेंड आप इसको माइक्रोवेव में लगा लें। तो 30 सेकंड बाद जब आप इसको निकालेंगे ना तो आप देखिएगा कि देखेंगे कि इसकी जो लहसुन के छिलके हैं वो सब चटक जाते हैं। जिस तरह हम किसी भी चीज़ को तवे पर सेकते हैं ना, तो इस तरह उसका छिलका अलग हो जाता है। ये देखें कितना इजी और आसानी से इसका जो छिलका अलग हो चुका है। अगर आपके घर माइक्रोवेव नहीं है तो फिर आप ऐसा करें कि तवे के ऊपर, सूखे तवे पे यानी बगैर घी वाले पे डाल के आप इसको हल्का सा रोस्ट करेंगे, जैसे हम सौंफ को करते हैं, तब भी इसका छिलका अलग हो जाएगा। ये देखिए हाथ लगाने से ही उसको मैंने उठाया है, साथ ही उसका छिलका निकल गया। मीठा भी कर सकते हैं। काफ़ी सारे जो लहसुन है उनकी कलियाँ अलग करें, बड़ी सी प्लेट के अंदर उसे अलग अलग रखें और ओवन में इसी तरह से वही 30 सेकंड लगेगा। और इजीली हम ज़्यादातर लहसुन को छील कर सेव कर सकते हैं। इसको आप पीस कर भी रख सकते हैं, पेस्ट बना कर रख लें, या ऐसे ही साबुत फ्रीज़र में शॉपर में डाल के बेशक रख लें या किसी एयर टाइट जार में, तो यह सेव हो जाता है। जब भी आपने इसे यूज़ करना हो और आराम से यूज़ कर सकते हैं। दूसरी टिप मैं आपको बताना जो चाह रही हूँ वो ये कि हमें अक्सर लोगों को डस्ट एलर्जी होती है। जब हम आटा छानते हैं तो हमें आटा जो है वो चढ़ता है, यानी कि उससे ना अक्सर लोगों को स्नीजिंग शुरू हो जाती है। तो उसका आसान तरीका ये है कि आप ग्लास में आटा लें और छाननी के ऊपर आटे को रखें, उल्टा करें ग्लास को, और नीचे जो बर्तन जिसमें हमने गूंदना है ना, तो उसको हम बस ग्लास को हिलाएंगे और ये हमारा जो आटा है वो छन जाएगा। इस तरह हमारा ना ही आटा बर्तन से बाहर गिरेगा छानने से, और ना ही आपको ये जो है डिस्टर्ब करेगा। वीडियो कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।